देखिए, नेचुरल फिनोमेना है, इसमें कोई एबनॉर्मल नहीं है। रबी की फसल का जो प्याज होता है उसकी लाइफ होती है 3 महीने के आसपास, और खरीफ की फसल जो है वो संभवतः इस महीने में सितंबर अक्टूबर में आना प्रारंभ होती है। इस वर्ष भारी बारिश की वजह से जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में फसल ख़राब हो गई, और पिछले साल भी ये बहुत भारी बारिश हुई थी, उसकी वजह से फसल ख़राब हुई थी। उसका इम्पैक्ट इस पर होता है। लेकिन अब हमने इस बार 1 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक क्रिएट किया था नेफेड ने। इसी संभावना को देखते हुए सरकार ने जो है इस पर पहले समय रहते कदम उठाए थे। उसी के आग्रह पर हमने ये 1 लाख मीट्रिक टन का बफर स्टॉक क्रिएट किया था, और अब हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है। हम राज्य सरकारों को जहाँ से भी मांग आ रही है उनको उपलब्ध करा रहे हैं, सस्ते दामों पर जो हमारी कॉस्ट है उसी पर उपलब्ध करा रहे हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली में भी सफल के माध्यम से हम लगातार सस्ता प्याज लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो कदम सरकार ने उठाए हैं, स्टॉक लिमिट लगाई है, इसके अलावा एक्सपोर्ट पर बैन किया था, इसके अलावा इंपोर्ट्स को अलाउ किया है, तो सारे जो कदम उठाए हैं उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हो गए हैं। आने वाले दिनों में जो आवक बढ़ेगी जयपुर राजस्थान से, तो उससे भी निश्चित तौर पर जो प्याज की दाम है उसमें कमी आएगी, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को सस्ता प्याज जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सर, आप कह रहे हैं सस्ता प्याज मिलना उपलब्ध होगा, लेकिन एक बात सर ये बताइए कि क्या कालाबाजारी भी इसकी वजह है कि इतनी कीमतें बढ़ गई? क्योंकि हर साल ये स्थिति है सर, इतना दाम नहीं बढ़ सकता कि 100, 100, 150 रुपये, तो कोई तो इसके कोई कमा रहा है, मुनाफाखोरी कोई कर रहा है। देखिए, जब भी कहीं पर कमी होती है किसी चीज़ की, अगर उसकी मांग में और आपूर्ति के बीच में अंतर आता है, तो होर्डर्स की एक संभावना हमेशा बनी रहती है कालाबाजारी की, उसमें उसको हम नकार नहीं सकते। उसी के कारण भारत सरकार ने जो है स्टॉक लिमिट जो है तुरंत लगाई है। मैं राज्य सरकारों से ये आग्रह करूँगा कि वो जो एक ताकत आपको दी है उसका इस्तेमाल लोगों के भले के लिए करें, और अगर वो स्टॉक लिमिट्स के माध्यम से जो कार्रवाई है, ऐसा कोई कोशिश करता है कालाबाजारी करने का, उसके खिलाफ अब स्वतंत्र है राज्य सरकारें कार्रवाई करने के लिए। हम आपूर्ति कर रहे हैं, हम जो मांग कर रहे हैं उसको आपूर्ति कर रहे हैं, बाकी लोकल लेवल पर जो उनको कदम उठाने हैं वो उठाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकारें प्रयास करेंगी तो ये कंट्रोल में रहे। सर, आप राज्य सरकारों को किस कीमत पर आप प्याज उपलब्ध करा रहे हैं, और सफल में भी, दिल्ली में भी अगर बात करें तो यहाँ किस कीमत पर आप लोग सर उपलब्ध करा रहे हैं? हमने लगभग 21 रुपये जो है वो उपलब्ध कराया है, और क्योंकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो देते हैं, तो इसी रेट पर देंगे सब राज्य सरकारों को। उसमें उनकी कीमत अलग अलग हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस की वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 28 से 30 रुपये में वो सरकारें जो है उसको आम आदमी को उपलब्ध करा सकती हैं। और सर, एक चीज़ ये बताइए सर, आपको क्या लग रहा है कि किस समय तक प्याज की कीमतें जो हैं वो कम हो सकती हैं? क्योंकि देश भर में ये इस स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। देखिए, जो कदम उठाए थे उससे 10 रुपये के आसपास प्रति केजी होलसेल मार्केट में रेट कम हुए हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही एमएमटीसी के माध्यम से इंपोर्ट्स के टेंडर्स प्रारंभ होंगे और इंपोर्ट्स की आवक आनी शुरू हो जाएगी, प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें हैं, तो उसके बाद उसका और थोड़ा असर पड़ेगा। इधर अगले 1.5 हफ्ते के अंदर जयपुर राजस्थान के जो प्याज है वो आनी मार्केट में प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद और रेट डाउन हो जाएंगे। तो अगर हम सब कंसोलिडेटेड एफर्ट्स देखें, और तो मुझे पूरा भरोसा है अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर रेट जो है वो स्थिर हो जाएंगे। और सर, एक आखिरी मेरा सवाल, क्या लगता है आपको कि इस तरीके से जैसे कीमतें बढ़ती हैं तो एक मिसमैनेजमेंट भी है, मतलब कई मोर्चों पे नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये प्राकृतिक फिनोमिना है, आपदा है। बारिश हो जाना किसी के कंट्रोल में नहीं है, और बारिश से जो फसल खराब हुई है उसको हम चाहकर भी रोक नहीं सकते हैं। लेकिन हम जो कर सकते हैं सरकार के स्तर पर वो सब हम कर रहे हैं। आम आदमी के लिए जो भी करना है वो सब हम कर रहे हैं। तो आम आदमी को राहत जल्द मिलेगी महंगे प्याज से, आप ये? मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर आम आदमी को पूरी राहत